नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। देश भर से कांग्रेस नेता अधिवेशन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। अधिवेशन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी यहां पहुंच गए हैं। यह अधिवेशन कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें 2024 के आम चुनाव सहित राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस का प्राथमिक लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार करना और भाजपा को टक्कर देने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ चुनावी गठजोड़ करना होगा। रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो गया है, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस नेताओं के छत्तीसगढ़ पहुंचने का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 110 वरिष्ठ नेता गुरुवार को ही रायपुर पहुंच गए हैं। वहीं अधिवेशन के पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जो 3 घंटे तक चली। 45 से अधिक सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी भी दी। वहीं दोपहर बाद अधिवेशन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी रायपुर पहुंच गए हैं। लेकिन इन सबसे इतर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे अधिवेशन पर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन केवल एक दिखावा है। अधिवेशन के नाम पर छत्तीसगढ़ के रुपयों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस नेता केवल गांधी परिवार की चरण वंदना करते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उनके द्वारा अधिवेशन को खराब करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके इस प्रयास से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अलग से जोश भर गया है। छत्तीसगढ़ में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ियों के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इस अधिवेशन में इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए, जब आप कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य भेजते हैं तो बाहर के लोगों को भेज देते हैं। वहीं इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया का ढोंग रचते हैं और कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि 50 वर्ष के नीचे के लोगों को मौका देंगे। कभी भी इनके अधिवेशन में लोकतंत्र नहीं रहा है। ये गांधी परिवार से चालू होती है कांग्रेस और गांधी परिवार में ही खत्म हो जाती है। जो गांधी परिवार फैसले लेते हैं उसी पर अधिवेशन अमल करती है। और अब तो ये पूरा देश जान गया है कि इनके नेता श्री राहुल गांधी जी की बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे में कांग्रेस के अधिवेशन में इस बात का चिंतन कांग्रेस के लोगों को करना होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है पूरी तरह निराधार है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो पहली बार छत्तीसगढ़ को गौरव का मिल रहा है सम्मान, एक 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन मिल रहा है और एक शानदार नई ऊर्जा के साथ जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस में, नई ऊर्जा के साथ आने वाले 2023 में जो छत्तीसगढ़ में चुनाव है और 2024 में जो केंद्रीय चुनाव है, उसके लिए जोर शोर से एक ब्लूप्रिंट लेके, एक कार्य योजना लेके जो कार्य करने का प्रयास कर रही है, ये बौखलाहट है। पहले भी देखिए लगातार हमने कांग्रेस के नेताओं पर ईडी का छापा लगा के उसको रोकने का प्रयास किया गया। फिर हमारे जो मीडिया के प्रभारी हैं पवन खेड़ा जी, उनके साथ भी दुर्भावनापूर्वक एक ऐसे दूर दराज के थानों में रिपोर्ट करके लगातार ये जो प्रयास उनके द्वारा किए जा रहा है, ये स्पष्ट बात का प्रमाण है कि अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए लगातार उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु इन जो आपत्तिजनक प्रयासों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में दुगने जोश शोर से इस बात के लिए लगे हुए हैं। और जो अधिवेशन की भीड़ है, 15,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मीडिया के साथ ही लगभग 20,000 के आसपास लोग हैं। बहुत शानदार माहौल है, एक कुंभ सा माहौल है। तो कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो गया है। 26 तारीख तक ये राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा और ऐसा माना जा रहा है कि कल सोनिया गांधी इस राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करेंगे और परसों राहुल गांधी भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करेंगे। लेकिन उसके पहले ही सियासत इसमें शुरू हो गई। बीजेपी लगातार इस राष्ट्रीय अधिवेशन का विरोध कर रही है। वो कह रही है कि जनता का पैसों का दुरुपयोग है। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर इस पर खलल डालने का आरोप लगा रही है। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी, प्रशांत दुबे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक जी। आपसे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सौरभ मिश्रा जी, राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई है
और मुझे लगता है कि वो फिल्मी एक बहुत डायलॉग की खुश तो बहुत हो गए आप, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में राष्ट्र अधिवेशन हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के बहुत खुश होंगे, बहुत उत्साहित है। कैसा रहा आज का दिन, पहले ये बताया आप। सबसे पहले मैं आपके साथ साथ आपके चैनल के सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करना चाहता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, पूरा देश छत्तीसगढ़ की तरफ बेहद ही संवेदनशील तरीके से नजर गड़ाए हुए है। पूरा देश देख रहा है कि छत्तीसगढ़ को एक गौरव प्राप्त हुआ है कि पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 85वां महाअधिवेशन है, न केवल अधिवेशन, महाअधिवेशन है, वो हमारे छत्तीसगढ़ में संपन्न होने जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई है। हमारे अभी तो शुरू नहीं हुआ, आपने संपन्न कर दिया उसके पहले से अभी। क्या मैं कह रहा आज से तो शुरुआत हुई है, आपने तो अभी से संपन्न कर दिया उसको। नहीं, मतलब शुरुआत आज हुई है, संपन्न होगा, आगामी दिनों में संपन्न होगा। एक महाअधिवेशन शुरू होने वाला, आज से शुरू हो गया है। हमारे सभी राष्ट्रीय नेता यहाँ पहुंच चुके हैं जी। इसको देख के भाजपा एक ऐसी पार्टी जो आज केंद्र में सत्ता में है, देश के अधिकांश राज्यों में सत्ता में, फिर भी भाजपा के मन में डर है। इस अधिवेशन को फेल करने के लिए भाजपा ने तरह तरह के प्रोपेगेंडे इस्तेमाल किए। उसने ईडी का सहारा लिया, उसने हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता पवन खेड़ा जी को रोकने की कोशिश की, बहुत तरीके की कोशिश की। भाजपा को डर है कि इस अधिवेशन से जो नई ऊर्जा का संचार पूरे देश में होगा और जो कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरे देश में लड़ाई लड़ेंगे, उससे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपनी कुर्सी खसकती हुई दिख रही है। इसलिए भाजपा के नेता उल जलूल बयानबाजी करके इस अधिवेशन को प्रभावित करना चाहते हैं। ईडी का, आईटी का, इनकम, इन सब एजेंसियों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। लेकिन इन सब से कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला और हिम्मत टूटेगा नहीं, बल्कि और भी दुगने जोश के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता काम करेंगे और पूरा देश देखेगा कि बहुत ही भव्य तरीके से रायपुर में 85वां महाअधिवेशन होगा। चलिए ठीक है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है उससे कांग्रेस के नेता एकजुट हो रहे हैं और उनके अंदर एक जोश भर रहा है, जैसा कि आपने कहा। लेकिन निशिकांत जी, अगर आपको किसी तरह से इस राष्ट्रीय अधिवेशन से डर नहीं है, बौखलाहट नहीं है, जिस तरह से कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, तो फिर ये सब सारी चीजें क्यों इस तरह के बयानबाजी? आप लोग का भी राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, होने दीजिए ना, जो चल रहा है चलने दीजिए। पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें आप लोग जानबूझकर इसमें खलल डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये कांग्रेस का आरोप है। नहीं तो भाजपा कौन से इनके अधिवेशन कार्यालय का चाबी लेके भाग गई? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं आप कि इसमें जनता के पैसे का दुरुपयोग है, इसमें तमाम तरह की चीजें, फिर ईडी का छापा कुछ दिन पहले होता है, कल पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस तरह की चीजें क्यों होती हैं? बता रहा हूँ आपको, 2 लाइन से शुरू करता हूँ। न मांझी न रहबर न हट में हवाएं है, कश्ती भी झरझर, ये कैसा सफर है। अधिवेशन कर रहे कांग्रेस पार्टी, उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी मामलों से उलझी हुई है। भाजपा के लिए कांग्रेस कितनी चुनौती है वो सारी देश की जनता देख रही। इनके नेता इनके साथ रुक नहीं रहे, कार्यकर्ता भाग जा रहे हैं, नेतृत्व करता है नहीं। अभी बेनामी संपत्ति के नए मालिक बने हैं, चौकीदार बने हैं श्रीमान खड़गे जी। लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है? आप चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे ये, लेकिन एक अच्छी इनिशिएटिव को कांग्रेस ने ली है कि महाधिवेशन कर रहे रायपुर में। नहीं तो एक नेता इनके ऐसे हैं जो बैंकॉक में चिंतन करने चले जाते हैं, लेकिन परिणाम कुछ आता नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ से ये जो चिंतन शिविर और महाधिवेशन और जमावड़ा लगा हुआ है बांगड़ बिलों का, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनसे कुछ ना कुछ परिणाम निकल के आए। तो यही है कि जिस तरह से आप लोग अभी सोच रहे हैं कि कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, कांग्रेस में कोई दम नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चिंता आपको इसी बात की है कि अगर इस राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कांग्रेस एक मजबूत रणनीति तैयार कर ले, जिसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिले, जिसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिले, और इसी के कारण आप लोग कहीं ना कहीं इसमें खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। और चिंतित तो आप लोग भी ऐसा नहीं है। आप लोग अगर कितना भी कुछ कर लें, इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन अगर छत्तीसगढ़ में हो रहा है और कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में, तो चिंता की लकीरें तो होंगी, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, बिल्कुल ये वही बात है ना, तुम कौन खामखा मैं कौन खामखा वाली बात है। कांग्रेस पार्टी से विपक्षी अपना चेहरा बनाने को तैयार नहीं है। हमसे आप चुनौती की बात कर रहे हैं, ऐसा विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी
देखिए विधानसभा के चलिए, चुनाव में लोकसभा हमसे में जो यहाँ आप कह रहे जीती हो उस हुई है। बात को मैं मान सकता हूं, लेकिन विधानसभा विधानसभा में चुनाव हमसे में तो कांग्रेस की स्थिति अभी मजबूत दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में। मजबूत यही बात है। 71 सीट पे ये बैठे हैं और हम्म। इनको एक बार काट का घड़ा चढ़ गया, अब दोबारा चढ़ने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता ने इनके 4 साल के कार्यकाल को देख लिया, वादा खिलाफी देख ली, भ्रष्टाचार देख लिया, बढ़ता अपराध देख लिया। सुपर सीएम जेल में है, किस नैतिकता से सीएम भूपेश बघेल बने हुए हैं? ये भी एक ताजुब की बात है कि उनके संरक्षण में सुपर सीएम सौम्या चौरसिया जेल में है, उसको बेल नहीं मिल रहा है। तो और इस ईडी की अधिवेशन छापेमारी के से बाद जो बीजेपी को किसी भी ईडी तरह से कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं, ये आप कह रहे हैं? ये कुछ भी करें उससे कोई चिंता की विषय नहीं है। केंद्र सरकार के चलिए ठीक नेतृत्व है, में नरेंद्र मोदी ये के आपका नेतृत्व कहना में है। पूरा लेकिन प्रशांत जी, भारतीय ठीक है, जनता ठीक है निशिकांत जी, ये आपका कहना है। लेकिन प्रशांत जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन से बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, बीजेपी किसी भी तरह से चिंतित नहीं है, लेकिन क्या वाकई जमीनी स्तर पर यह है? क्योंकि अगर 20,000 से बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में रायपुर में इकट्ठा होते हैं तो इसका असर तो जाएगा ना कहीं विधानसभा चुनाव में। निश्चित रूप से रायपुर के लिए तो ये गौरव की बात है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी का अधिवेशन हो रहा है और पूरे भारत के लोग और पूरे भारत में जो उनके बड़े लीडर है वो रायपुर में इकट्ठा हुए हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का रायपुर का नाम होगा। जहाँ तक चिंता करने की बात है, भाजपा चिंता करेगी नहीं करेगी, तो ये अधिवेशन जो है किसी पार्टी का इंटरनल मामला होता है। वो उसकी जो कार्यकारिणी होती है, उसके सीनियर लीडर होते हैं, जो एआईसीसी के मेंबर है, पीसीसी के मेंबर है, वो यहाँ अधिवेशन में बैठ के पार्टी की रणनीति को तैयार करते हैं। या केंद्रीय समिति ने जो गाइडलाइन बनाया होगा, रोड मैप तैयार किया होगा आने वाले चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं अभी 24 में, तो उन सब के बारे में चर्चा होगी। लोगों को एक माइंड सेट दिया जाएगा कि हमको किस हिसाब से काम करना है, राज्य में किस हिसाब से काम करना है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं प्रशांत जी, क्या इस राष्ट्र अधिवेशन का विधानसभा चुनाव में कोई खास असर दिखाई देगा? इससे कांग्रेस और मजबूती के साथ मैदान में कूदेगी और कमबैक कर सकती है, कुछ असर इसका होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, असर के बारे में तो बहुत ज्यादा अभी से तय पाना कठिन है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस अभी सत्ता में है, इस प्रकार का अधिवेशन होता है तो कार्यकर्ताओं में एक नया जोश बढ़ता है कि भाई हमारे राज्य में जो नया राज्य अभी 22 साल हुए जिसको बने हुए, हमारे राज्य में इतना बड़ा देशों नए नेताओं से यहाँ के कार्यकर्ता जो है जो कभी नहीं मिल पाते, वो बहुत सारे लोग उससे मिलेंगे, तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा निश्चित रूप से। आप ये देखना है क्योंकि चुनाव 6-8 महीने बाद है, तो पार्टी उन लोगों को कार्यकर्ताओं को कितना इकट्ठा कर पाती है, जो उनको ऊर्जा अभी मिली है, बिल्कुल, इस ऊर्जा को कितना सस्टेन कर पाती है, कितना रोक कर रखती है और उसका असर कितना चुनाव में दिखता है, ये वाकई देखने वाली बात है। ये सब चीजें मायने रखती है। अगर ये सब चीजें अगर होगी तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा कांग्रेस। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मुक्ता जी देखिए, विधानसभा चुनाव में तो इसका, जिस तरह से प्रशांत जी कह रहे हैं कि इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, अगर पूरे हम देश की बात करें, क्योंकि विपक्ष के सामने इस वक्त एक जो बड़ी जो समस्या है वो है कि इकट्ठा कैसे हो, और उस जो महागठबंधन बनेगा इनका विपक्ष का, उसका नेता कौन होगा, इस तरह के तमाम जो सवाल है वो भी हैं। क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली, ऐसे बहुत सारी पार्टियां थी जो कांग्रेस के साथ आना नहीं चाहती थी, सबने बधाई दी, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन कोई राहुल गांधी के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। कुछ एक आध पार्टी की बात छोड़ देते हो। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की होगी कि कैसे विपक्ष को एक साथ किया जाए और उसका लीडर कांग्रेस बनकर निकले? बिल्कुल सही आपने जो है ये बात कही है। और जिस तरह से हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाला था, उसका देखिए उसमें लोग जुड़े, जनता जुड़ी, उसका असर हुआ है जमीनी स्तर पे। और उसका ये भी असर हमने देखा था कि राहुल गांधी काफ़ी हद तक जहाँ जहाँ से उनकी यात्रा गई, जहाँ जहाँ से कांग्रेस के वो नेता थे, वो जो कांग्रेस में जो अंदरूनी जो बिखराव है उसको वो जोड़ने में काफ़ी हद तक मुझे लगता है वो कामयाब हुए। क्योंकि कांग्रेस बहुत बिखरी हुई, उसको कुछ हद तक जोड़ा है। मैं ये नहीं कह रही पूरी तरह उन्होंने जोड़ लिया, सारी जो आपस में मनमुटाव है सब हट गया, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी असर हुआ। और जिस तरह से राहुल गांधी की जो इमेज है, जो वो बार बार वो खुद भी अपने भाषणों से कहते थे कि बीजेपी ने मेरा जो इमेज बनाया था वो सब हटा है, लोगों के मन से परसेप्शन बहुत क्लियर हुआ है। इन सब चीजों से बीजेपी में डेफिनेटली एक सेंस ऑफ घबराहट तो है। अब चूंकि अब विधानसभा चुनाव है
राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, और ये बीजेपी लगातार राहुल गांधी की यात्रा के बाद से लगातार जो है कांग्रेस पे नजर रखी। ऐसा नहीं कि तो पहले मीडिया की इस बार नजर होगी कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या कुछ कहते हैं, क्या कहते और क्या हैं, बातें रखते हैं अपनी, वो किस तरह से बिल्कुल। और और संगठन आपने को जो मजबूत कहा करते कि हैं। जो एक ऑपोजिशन को जोड़ने की बात है, तो ये लगातार जो है अन्य पार्टी भी इस बात को महसूस कर रही, कहीं ना कहीं से वो बयान आ ही रहे कि एकजुट होने की जरूरत है। अगर बीजेपी को कड़ा मुकाबला देना है तो उस पर जरूर चिंतन होगी, और कैसे, क्या 7 चुनाव लड़ेंगे आने वाले लोकसभा में, कौन उसमें लीडर होगा, बहुत सारी ये बातें हैं। तो जरूर इस अधिवेशन में उस सब पे जो है चिंतन मनन होगा। बिल्कुल, इसमें वाकई इसलिए चिंतन मनन तो जरूर होगा, क्योंकि इसलिए लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर खासतौर से राष्ट्रीय अधिवेशन में इस तरह की बातचीत की जाती है और चर्चा की जाती है। लेकिन सौरभ जी, अगर छत्तीसगढ़ के मैं परिपक्ष की आपसे बात करूं, छत्तीसगढ़ की जो आप लोग की प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वो क्या कुछ इस राष्ट्रीय अधिवेशन से उम्मीद करती है, और क्या कुछ इस मंथन में, जो आप लोग का मंथन चल रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन में, उसमें कांग्रेस में खासकर छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ पिटारे से निकलेगा, और कितना कुछ फायदा आप लोग इससे विधानसभा चुनाव में ले सकते हैं, और कैसे लेंगे, अगर कोई रणनीति इसकी है आप लोग की तो? आपके जवाब पे आऊंगा। सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता जी कह रहे थे, मैं उनका 2 शब्द में आंसर देना चाहता हूं। वो कह रहे थे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाजपा, अच्छा, एक बात उन्होंने और कही थी कि राष्ट्रीय अधिवेशन की वो कर ले, कौन मना करता, चाबी थोड़ी लेकर हम भाग गए। अगर आप चाहते इस पर भी टिप्पणी कर सकते हैं। बस उसी पे आने वाला हूँ, बस उसी का जवाब दें। देखिए, भाजपा के नेता और भाजपा के प्रवक्ता दो मुही राजनीति करने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। एक तरफ वो बयानबाजी करते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से उनको कोई लेना देना नहीं, तो वो क्यों मीडिया में उछल कूद के इसके विपक्ष में बयान दे रहे हैं? कह दें ये पार्टी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनका अधिवेशन, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। दूसरा, यदि वो आरोप लगा रहे हैं हमारे महाधिवेशन में, वो कहते हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ वासियों के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा, तो उसका कोई साक्ष्य है, प्रमाण है, प्रस्तुत करेंगे। केवल हवाई बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता। भाजपा के नेता क्या ठेकेदार हैं कांग्रेस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी का क्या ठेका भाजपा के प्रवक्ताओं ने लेके रखा है? यदि लेके रखा है तो स्पष्ट कर दीजिए। सौरभ जी, निशिकांत जी सर हिला रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है शायद कुछ कहना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। 2 मिनट का आपका कहना चाहता हूँ। भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता केवल ठेकेदारी करें अडानी और अंबानी की, ना कि कांग्रेस पार्टी की। चलिए, इसका भी जवाब दे दीजिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आएगा इस राष्ट्रीय अधिवेशन से, ये भी बता दीजिए संक्षेप में। बिल्कुल छत्तीसगढ़ का यह अधिवेशन पूरी तरीके से सफल होगा, और छत्तीसगढ़ में इन 4 सालों में इतने काम हुए हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से पूरा देश छत्तीसगढ़ मॉडल को देखेगा, और इस अधिवेशन के बाद न केवल छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव, आने वाले देश के लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़। संक्षेप में, तो जिस तरह से गुजरात मॉडल के चलते 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, क्या इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल के साथ केंद्र में सरकार बनाने वाली है? बिल्कुल छत्तीसगढ़। निशिकांत जी, एक नया मॉडल, अब गुजरात मॉडल के सामने एक नया मॉडल खड़ा हो रहा है, छत्तीसगढ़ मॉडल। और भूपेश बघेल अक्सर इसका जिक्र करते रहे हैं वो, कि छत्तीसगढ़ मॉडल अब पूरे देश में छा रहा है, और तमाम तरह की चीजों को लेकर जवाब दे सकते हैं आप। अच्छा, और एक सवाल और, जिस तरह से आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है राष्ट्रीय अधिवेशन, तो जब बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन करती है तो क्या वो दिखावा नहीं होता है? अगर कांग्रेस कर रही है तो वो दिखावा है। देखिए, बताना चाहूंगा कि वास्तव में ना हम ठेकेदार हैं। आपके अधिवेशन में ना पीडब्ल्यूडी के माध्यम से मैं भी काम कर रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, आगे मत पूछना कि ठेकेदार हो कि नहीं हुआ। दूसरी बात, महत्वपूर्ण विषय जो सौरभ जी बोल रहे हैं, तो आप ये बताइए कि बीजेपी के लिए काम करते हैं कि कांग्रेस के लिए? देखिए, ये तो इनका प्रेम है कि कांग्रेस के महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए भाजपा के लोग भी काम कर रहे हैं। यही पैगाम हम लेके पूरे देश में जाना चाहते हैं। सौरभ जी, आपने ये बात क्यों की, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये बात क्यों नहीं, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट का समय चाहिए, 1 मिनट का समय चाहिए, बस 1 मिनट। सौरभ जी, क्या है ऐसा, देखो मेरी बात एकदम संक्षेप में बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट का समय चाहिए। सौरभ जी, समय नहीं है मेरे पास, सिर्फ मुश्किल से कुछ मिनट बाकी। निशिकांत जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अभी देखिए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। नहीं, व्यक्तिगत नहीं जाएंगे सौरभ जी, हो गया, ठीक है। निशिकांत जी, मुद्दे की बात कीजिए। नहीं जा रहा हूँ। अधिवेशन पे मैं क्यों बोला कि हमें कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, क्या है ना, देश की और प्रदेश की जनता समझदार है। जब आपके नेतृत्वकर्ता अगर बोलते हैं कि अरुणाचल में चीनियों ने घुस के भारतीय सेना को पीटा,
तो आपकी व्यवस्था 52 से 25 पे आ गई। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, आप प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, आप देश के लेकिन निशिकांत जी समय कम है, तो मुझे लगता है मैं इसको समाप्त कर देता हूं। देखिए, विधानसभा जो चुनाव होते हैं ना, वो राज्य के उस पर मुद्दे के ऊपर होते हैं। अब आप उस पर नेशनल मुद्दा अगर आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा कुछ उसमें खास आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा आपको खास फायदा नहीं, क्योंकि यही पहले विधानसभा हो चुका है, उस वक्त भी राष्ट्र मुद्दे थे, लोकसभा में आपको फायदा हुआ, लेकिन विधानसभा में आपकी सरकार चली गई। ठीक है प्रशांत जी, संक्षेप में अब ये जो राष्ट्र विधानसभा में नहीं, ठीक है, नहीं निश्चित जी, समय बहुत कम है, मुश्किल से मुझे 10 सेकंड हाँ ठीक है, 10 सेकंड में। विधानसभा में हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार, अपराध का गढ़, छत्तीसगढ़ शराबबंदी हुआ नहीं, ठीक है, आपने मुद्दे गिरा दिए। ठीक है प्रशांत जी, ये जो तमाम मुद्दे हैं, क्या राष्ट्र अधिवेशन के बाद जिस तरह से जो रणनीति बनेगी उसमें विधानसभा चुनाव को लेकर खासकर, क्योंकि कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तो बनेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर जो खासतौर से रणनीति बनेगी और जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्या उसको रोकने में सफल साबित हो पाएगी और कुछ खास रणनीति बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, या फिर कि पूरा फोकस 2024 के चुनाव को लेकर होगा? संक्षेप में कुछ सेकंड में। कितनी रणनीति बनेगी, अधिवेशन अभी शुरू हुआ है। हाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ की जो राज्य सरकार है उसने अलग से तैयारी करके रखी है कि उसको राज्य के चुनाव में कैसे जाना है। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय पार्टी की सत्ता में हम है तो बहुत ज्यादा यहाँ छेड़छाड़ करेगी, अपने स्तर पर चुनाव लड़ लेंगे और अपने मुद्दे तय करेंगे। हाँ। तो यहाँ के मुद्दे हैं और राष्ट्रीय मुद्दों का बहुत ज्यादा असर तो यहाँ नहीं होगा। कुछ असर दिखता है कुछ मुद्दों का, सारे मुद्दों को तो नहीं देखेंगे, कुछ असर दिखेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं उसी पर चुनाव होगा। बिल्कुल, मैं भी वही जिक्र करूंगा। ठीक है प्रशांत जी। मुक्ता जी, संक्षेप में, क्या राहुल गांधी क्या कुछ इस राष्ट्र अधिवेशन में बयान देते हैं उस पर सभी मीडिया की नजर होगी, क्योंकि जैसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो एक मजबूत नेता के तौर पर निकल के सामने आए, इसमें वो किस तरह का भाषण देते हैं, किस तरह से संबोधित करते हैं, ये उनके कद को और बढ़ाएगा या फिर हो सकता है शायद कहीं कमतर ना कर दे? इस पर ध्यान रहेगा मीडिया का। जी बिल्कुल, अभी कुछ सेकंड में भाजपा इन्होंने भी कहा कि उनकी भी नजर रहेगी, बिल्कुल भाजपा की भी नजर है इस पूरे अधिवेशन में। तभी हम देख रहे हैं लगातार जो ईडी का जो छापा था, पवन खेड़ा को प्लेन से उतारना, ये सारी बातें उसी लिए थी कि कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा ना, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं जो उनकी परसेप्शन बदला है, सारी चीजें, उससे कांग्रेस को बिल्कुल फायदा होगा और बाकी मीडिया की नजर रहेगी कि आखिर इसमें क्या कुछ संबोधित करते हैं राहुल गांधी इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 85वां राष्ट्र अधिवेशन कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में हो रहा है और देखना होगा कि जब ये राष्ट्र अधिवेशन समाप्त होता है उसके बाद कांग्रेस की तरफ से और कितनी मजबूती दिखाई देती है और राहुल गांधी और कितने मजबूत बनकर निकलते हैं और विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर होता है और लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा मिलता है कांग्रेस को। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।